वेरी स्लो एनिमल इन द वर्ल्ड। तो फिर अगर जो है एक्लिस जो है वो स्टार्टिंग प्लेस पे खड़ा है और टोटोइस जो है, अगर हम कहेंगे उसको कंसिडर करते हैं कि वेरी स्लो एनिमल इन दी वर्ल्ड, तो उसको हम लोग थोड़ा स्टेप्स जो है आगे खड़ा कर दें। अगर यहाँ पर वो टोटोइस यहाँ पर है, अगर हम कहेंगे, अब हमने देखा है कि ये कहानी में भी देखा है कि जो एक्लिस है वो तो विन कर जाता है इस रेस को, लेकिन जो इसके जेनो के पैराडॉक्स के अकॉर्डिंग जो एक्लिस है वो टटोइस से हार जाएगा। कैसे हारेगा? अब यहाँ पर अगर हम लोग इसको डिस्टेंस कवर करते जाएं, अगर यहाँ से इसने टटोइस ने रेस स्टार्ट की है तो ये कुछ सफ़र तय करेगा, कुछ डिस्टेंस जो कवर करेगा वो इतना ही करेगा। फिर जब टोटोइस मज़ीद आगे आएगा, ये इससे पीछे आएगा। अगर जब हम लोग देखते जाएंगे कि टोटोइस जो है वो जितने स्टेप्स आगे हो रहा है और एक्लिस जो है वो उसी स्पीड से अगर वो भी जाए तो वो उससे कुछ स्टेप्स पीछे ही रहेगा, क्योंकि स्टार्टिंग पॉइंट पे एक्लिस खड़ा हुआ है और उससे कुछ आगे जो है वो ये खड़ा हुआ है, क्या नाम है, टोटोइस। तो इस तरह से हम कह लेंगे इसके पैराडॉक्स के अकॉर्डिंग तो कभी भी एक्लिस जो है वो ये रेस विन कर ही नहीं पाएगा, क्योंकि जो टटोइस है वो उससे कुछ स्टेप्स आगे है। यहाँ पर एक फिजिस्ट हैं, उनका एक रूल इस्तेमाल हो रहा है, प्लैंक्स लेंथ। प्लैंक्स लेंथ के रूल के अकॉर्डिंग, प्लैंक्स लेंथ का जो रूल है ना उसके अकॉर्डिंग जो है मैक्स प्लैंक ने ये जो है रूल बनाया है। इसके मुताबिक जो है ये प्लैंक लेंथ की जो वैल्यू है ना वो वर्ल्ड में ना सबसे छोटी लेंथ है। सबसे छोटी से छोटी भी जो चीज़ है ना वो प्लैंक लेंथ की वैल्यू आएगी। इसकी वैल्यू क्या है? इसकी वैल्यू ये है, प्लैंक लेंथ इज इक्वल टू 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻35 m। मतलब ये दुनिया में सबसे छोटी से छोटी जो है ना वैल्यू वो प्लैंक लेंथ की है। अगर हम यहाँ पर कहें, अब हम इसको ना पैराडॉक्स को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं किस तरह से। अब हम स्टोरी पे बेस्ड स्टोरी वाइज देखें तो तब तो एक्लिस जो है वो बेसिक ऑब्वियसली जीत जाएगा रेस को। लेकिन अगर हम पैराडॉक्स के इसके जैनो के इस पैराडॉक्स के थ्रू हम करेंगे तो फिर तो वो रेस नहीं ना जीत पाएगा। यहाँ पर हमने जैसे वो डिज़ायर को अचीव करने की बात की थी कि एक पर्सन अपने घर से पार्क तक का डिस्टेंस जो है वो कवर कर रहा है, तो फिर तो अगर वो फाइनाइट वे में अगर हम उसको कंसिडर करेंगे डिस्टेंस तो ऐसे तो 1 किलोमीटर होगा, लेकिन जब वो हाफ से हाफ, हाफ से हाफ, हाफ से हाफ कवर करता जाएगा तो वो इनफाइनाइट होता जाएगा ना डिस्टेंस। इस तरह तो वो अपने गोल को अचीव कर ही नहीं पाएगा। अगर हम इस पैराडॉक्स को सॉल्व करें तो यहाँ पर अब कवर तो उसने कर लेना है, हमें पता है उसने अपने डिज़ायर्ड प्लेस तक भी पहुंच जाना है, उसको अचीव कर लेना है। किस तरह से पहुंचेगा अब हम देखेंगे ना। जो रिमेनिंग है ना डिस्टेंस, उसके हाफ से हाफ को भी अगर वो कवर करता जाए तो एक पॉइंट ऐसा आ जाएगा एंड पे। एंड पे जो पॉइंट आ जाएगा ना, ये देखें इन दोनों के दरमियान अब क्या आ गया, यहाँ पर आ गया प्लैंक लेंथ। यहाँ पे प्लैंक लेंथ आ गया है। यहाँ पे शुरू में मैं आपको बताना भूल गई कि प्लैंक लेंथ जो है ना सबसे छोटी से छोटी वैल्यू भी है ना वो प्लैंक लेंथ की है। अब यहाँ पर प्लैंक लेंथ जो है ना डिवाइडेबल नहीं है। इस तरह से अगर हम लोग देख रहे थे ना तो वो डिवाइड होते 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 इनफाइनाइट सीरीज बन रही थी इसके डिस्टेंस की, तो कवर हो ही नहीं रहा था इस तरह, तो वो अपने प्लेस तक पहुंच नहीं पाया था। लेकिन यहाँ पर अब हमें पता तो है प्लेस तक उसने पहुंच जाना, तो किस के थ्रू पहुंचे, तो वो प्लैंक लेंथ के थ्रू पहुंचे कि यहाँ पर जो लास्ट पर डिस्टेंस रह गया ना उसके दरमियान, दोनों डिस्टेंस के दरमियान आ गए प्लैंक लेंथ। प्लैंक लेंथ अब हमने कहा कि डिवाइडेबल नहीं है, तो यहाँ पर वो अपने गोल को अचीव कर लेता है। सेम केस इन विद टोटॉइस एंड एक्लिस। इस केस में भी ऐसे ही होगा कि जब ये दोनों यहाँ इस प्लेस तक पहुँचेंगे ना, एक प्लेस ऐसा आएगा जहाँ पर ये दोनों बराबर आ जाएंगे। एक प्लेस हम मान लेते हैं कि यहाँ पर इस प्लेस पे ना दोनों बराबर आ गए हैं। जहाँ पर बराबर आ गए हैं वहाँ पर आ जाएगा प्लैंक लेंथ। जहाँ पर प्लैंक लेंथ आ गया अब उसके बाद तो डिवाइडिंग होगा ही नहीं, यहाँ पर सबसे छोटी वैल्यू यही हो जाएगी। उसके बाद जो है एक्लिस जो है वो टॉर्टोइस से आगे निकल कर इस रेस को विन कर लेगा। इस टॉपिक में इन दोनों
पैराडॉक्सिस के अंदर यही बात थी, डाइकॉटमी के अंदर, कि देयर इज़ नो मोशन एग्जिस्ट, मतलब कि मोशन एग्जिस्ट नहीं कर रहा। ये पैराडॉक्सिस उस स्टेटमेंट को कहते हैं जिनका आंसर बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है, मतलब बहुत ही मुश्किल होता है फाइंड आउट करना। हो अगर फाइंड हो भी जाता है तब भी हम लोग को वो ट्रू भी लग रहा होता है और फास्ट भी लग रहा होता है। वो ऐसे ही घुमा फिरा देने वाली स्टेटमेंट होती है पैराडॉक्सिस। और इन्हीं इन्हीं पैराडॉक्सिस के बेस पर जो है ना ज़ेनो फेमस है।